Good morning, everyone. So, in this video lecture, we discuss isomerism in alkanes. Isomers. आइसोमर्स जनरली होते क्या हैं? आइसोमर्स हमारे पास डिफरेंट तरह के आइसोमर्स हैं और जो एल्केन्स है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करते हैं। दैट मीन्स उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। जो एल्केन्स है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं। मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different structural arrangements of atom. ओके, हम एल्केन्स की बात करें तो स्टार्ट मीथेन से करेंगे। मीथेन CH4 सिंपल मॉलिक्यूल है, कोई स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं होगा। इथेन दैट इज आल्सो हैव नो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। प्रोपेन CH3 CH2 CH3 इनका कोई स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नहीं है, नो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ओके, मीथेन इथेन प्रोपेन के बाद नेक्स्ट आता है, सॉरी दिस वन इज द CH3 प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोपेन के बाद ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। और CH2 CH3 क्या है, अगर हम प्रोपेन में एक प्राइमरी हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स अगर इसमें एक सेकेंड, this one is the primary hydrogen, this one is secondary hydrogen and this one is the primary hydrogen. Replacement of primary hydrogen with methyl substituent. Replacement of primary hydrogen with methyl substituent. दैट मीन्स हमें बनेगा क्या उसमें, एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन बन जाएगा। अब जो एन-ब्यूटेन है इसको हम और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आइसोमर दूसरा क्या हो सकता है, C4H14। दूसरा स्ट्रक्चर आइसोमर ये हो सकता है अगर हम इसी में सेकेंडरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें, CH3 CH CH3 3 2 कितने हो गए हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 6 9 और 1 10। H10 कार्बन कितने हो गए, C4। यहाँ पे कितने, 3 2 6 और 6 6 12, C4H12। अगर हम इसमें दोनों में बात करें, अगर हम दोनों में बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं, 3 2 5 5 और 2 10, सॉरी जो हाइड्रोजन एटम है सेम है, C4H10 C4H10 C4H10। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ये हमारे पास क्या है, एन-ब्यूटेन, दिस अल्काइल ग्रुप एन-ब्यूटेन एंड दिस वन इज द आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेन।
दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम है अराउंड द कार्बन चेन, तो हम इनको चेन आइसोमर भी बोलते हैं, चेन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोपेन में जब प्राइमरी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से तो एन ब्यूटेन बना, सेकेंडरी हाइड्रोजन को अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस किया तो आइसोब्यूटेन बना, 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10 C4H10। अब सिमिलरली अगर हम जो एन ब्यूटेन है उसमें एक हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, एन पेंटेन, और सेकेंडरी हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हो आइसोपेंटेन। दीज आर आल्सो चेन आइसोमर। दिस वन इज द मिथिल प्रोब्यूट आइसोब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन के पास हाइड्रोजन है प्राइमरी टर्सरी, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसोपेंटेन, और टर्सरी को रिप्लेस करेंगे तो नियोपेंटेन, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन एटम पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो आइसो और नियो परफिक्स मैंने आपको बताए थे। ओके, सो जो पेंटेन की अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली हम पेंटेन की अगर हम बात करें, पेंटेन क्या है, CH3 CH2 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 CH3, टोटल कार्बन एटम C5H 5 10 2 12 C5H12। इसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिफरेंट कैसे होंगे, अगर इसी में हम दिस वन इज द आइसोपेंटेन C5H12, इसका अगर हमें दूसरा आइसोमर बनाना है तो दूसरा आइसोमर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पीछे। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, C5 3 6 9 और 3 12 H12। और अगर हम हेक्सेन की बात करते हैं, C6H14, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम C6 3 2 5 2 7 और एक 8 8 6 14, 3 2 5 3 2 5 5 5 10 10 और 4 H14 C5H14 C5H14 C5H12 जो पेंटेन है वो कितने तरह के आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, वो 3 टाइप्स के आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, CH3 कार्बन CH3 CH3 C5H12, और हेक्सेन 1 2 3 4 5, हेक्सेन के कितने हैं 5, और हेप्टेन के अगर आप ड्रा करोगे C7H16 9 आपको आइसोमर मिलेंगे। ओके, और डेकेन के अगर हम ड्रा करेंगे तो 25 चेन आइसोमर होंगे। सो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो एल्केन्स है वो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स में एग्जिस्ट करती है, अब उनको स्ट्रक्चर आइसोमर बोल सकते हैं या चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और एटम्स है, ये जो अरेंजमेंट्स ऑफ अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन एटम के अराउंड चेंज हो जाएगा। सो ये सिंपल टॉपिक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ इसमें एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, सोर्सेज ऑफ एल्केन्स, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एल्केन्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, टू प्रिंसिपल सोर्स एल्केन्स के, मेन सोर्स एल्केन्स के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सभी के हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स हम इनको बोल सकते हैं। मीथेन तो मार्स गैस में मेनली क्या रहता है, मीथेन होता है, CH4। ओके, और मीथेन को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर में एनएरोबिक कंडीशन में सेलुलोज की फर्मेंटेशन करते हैं। सेलुलोज की अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं एनएरोबिक कंडीशन में, क्योंकि हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एल्केन्स को कहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा मीथेन। सम प्लांट्स में भी हमें क्या मिलता है, एल्केन्स। प्लांट वैक्सीज आल्सो कंटेन एल्केन्स, दैट मीन्स एक सोर्स प्लांट वैक्स हो सकता है, प्लांट वैक्सीज हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, वुड टर्पंटाइन, और पाइन ट्रीज में एन हेप्टेन होता है, C7H16, एंड कैबेज लीव में C29H16 होता है, एंड नोना कोसेन H60 की फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, 29 इंटू 258, 58 प्लस 2 60। सो ये डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं एल्केन्स के हो सकते हैं। सेलुलोज से हम इजीली एल्केन्स बना सकते हैं, मीथेन ड्राइव कर सकते हैं। प्लांट वैक्सीज से हमें एल्केन मिलती है, वुड टर्पेंटाइन्स और पाइन ट्री के पास में हेप्टेन होता है, कैबेज लीव में एन नोना कोसेन होता है, C29H16। So these are the different sources of the alkanes. So thank you so much for watching the isomerism in alkanes.